पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का सामना है। डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि पानी ज़ख़ीरा करने के लिए वक्त पर डैम नहीं बनाए गए। तामीर से मुताल्लिक मुजरिमाना गफलत बरती गई। पानी की कमी पर काबू नहीं पाया गया तो 2025 तक सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की गहराई 400 फीट, कुछ शहरों में 1500 फीट है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं लाहौर की सारी गंदगी दरियाए रावी में डाली जा रही है। डैम बनाने के लिए चंदे से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी ना कर पाएं। डैमों की तामीर के लिए दीगर तरीके ढूंढने होंगे, एक नहीं कई डैम बनाने होंगे। हमें दयानतदार क़यादत और बेहतरीन अदलिया की ज़रूरत है। कतर की जानिब से ऐलान करदा नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सा कबायली अवाम को देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वजीरिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर रहे हैं। कबायली अवाम का कोटा सिस्टम दोगुना करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान बातचीत का आगाज़ हो। कबायली इमायदीन के वफ्द से गुफ्तगू। वजीर आज़म और आर्मी चीफ का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के अमल का जायजा लिया। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2018 का आज से आगाज़। 51 ममालिक के 260 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। रूस के 2 जंगी जहाज भी नुमाइश का हिस्सा। 500 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के सिंध हुकूमत ने अनवर मजीद के अडयाला जेल और पिम्स अस्पताल मुंतकिली की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवर मजीद को 24 घंटों के दौरान अडयाला और पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कराची में नैब का एक्शन। रिहायशी और रफाही प्लॉट्स की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्वस DDO आरिफ खान गिरफ्तार। तर्जुमान नैब का कहना है कि आरिफ पर जाली दस्तावेजात पर प्लॉट्स की अलॉटमेंट का भी इल्जाम है। मुलजिम ने कौमी खजाने को 16 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। KDA ने राशिद मिनहास रोड पर तजावुजात मिसमार कर दी। हुकाम का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक किया जा रहा है। कराची पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इन एक्शन। सोहराब घोट में सर्च ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 2 मुलजमान असलहा और मुनशियात बरामद। पेशावर के इलाके चमकनी में पुलिस की कार्रवाई। जाली करेंसी पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। लाखों रुपए की जाली करेंसी बरामद। 6 मुलजिम गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी। दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। शाम के वक्त हम उधर गए परेड देखने के लिए कि परेड देख लें। जब परेड खत्म हुई तो वापसी पर हमने वहाँ खड़े होकर एक तस्वीर ली। 92 न्यूज़ ने भारत की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। भारतीय इदारे पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो गए। मासूम तलबा को दहशतगर्द कहकर पोस्टर लगा दिए। तलबा सैरो तफरी के लिए कसूर गए तो गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीर बनाई। भारतीयों ने सोशल मीडिया से तस्वीर चुरा कर दोनों को दहशतगर्द बना डाला।
पहले शुरुआत इसने की थी। इंडिया की पूरी फोर्स और पूरी ये मीडिया उठ सकती है हमारे खिलाफ, तो हमारा भी कोई होना चाहिए। 92 न्यूज़ ने हमारे साथ ताउन किया, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा, दोनों तालिब इल्म मीडिया के सामने पेश। मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद जाहिद का हकाइक सामने लाने पर 92 न्यूज़ का शुक्रिया। कहते हैं दोनों तालिब इल्म कभी भारत नहीं गए। इल्ज़ाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। अफगान अमन के लिए जनीवा स्विट्जरलैंड में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। शाह महमूद कुरैशी शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से वजारत खारजा का आला सतह का वफ्द कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मफाहमती अमल को यकीनी बनाने के लिए काविशें तेज करना है। हसन अब्दाल से सिख यात्रियों को लेकर दूसरी ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सिख यात्री 3 दिन लाहौर में क़याम करेंगे। इसके बाद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस चले जाएंगे। नासा का जहाज इनसाइट 7 माह के सफर के बाद मरीख पर लैंड कर गया। इनसाइट 24 माह तक मरीख पर रहेगा। मरीख पर जलजले का पता लगाएगा। मरीख की अंदरूनी साख्त के बारे में भी मालूमात फराहम करेगा। माहिरीन की कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार। एक दूसरे को गले मिले मुबारकबादें। इनसाइट लैंडर ने मरीख की पहली तस्वीर भी भेज दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इत्तेहादी ममालिक का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान की मिस्र आमद। सदर अब्दुल फतह सेसी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 1 रोज़ क़याम के बाद ट्यूनिस जाएंगे। रूस का यूक्रेनी बहरी जहाज़ों को छोड़ने से इनकार। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब निकी हैली का कहना है कि रूस का बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेना यूक्रेन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। रूसी डेप्यूटी मंदूब बोले, यूक्रेन के बहरी जहाज़ों ने समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का सामना है। डैमों की तामीर नागुज़ीर है। डैम की तामीर पर खराजात की मनसूबाबंदी के लिए माहिरीन मईशत हमारी मदद करें। लंदन में डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का कहना था कि पानी की कमी पर काबू ना पाया तो 2025 तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। मुहिम का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, डैम्स की अहमियत का एहसास दिलाना है। पाकिस्तान को दयानतदार क़यादत और बेहतरीन अदलिया की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का लंदन में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज के ज़ेरे इस्तेमाम फंड रेजिंग डिनर से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में पानी के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की गहराई 400 फीट और कुछ शहरों में 1500 फीट है, जबकि पानी के लिए बिछाई गई लाइनें भी खराब हो चुकी हैं। लाहौर की सारी गंदगी दरियाए रावी में डाली जा रही है। जितनी आपकी गंदगी है, जितनी आपकी म्यूनिसिपल वेस्ट है, जितनी आपकी हॉस्पिटल वेस्ट है, वो सारी की सारी दरियाए रावी में जाए। उन्होंने डैम की तामीर को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि अगर पानी की कमी पर काबू न पाया गया तो 2025 तक सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इतराफ़ किया कि सिर्फ चंदों के जरिए डैमों की तामीर मुमकिन नहीं, इसके लिए मजीद तरीके भी अपनाना होंगे। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से माहिरीन मईशत से भी तजावीज़ तलब की हैं। तहरीक की शक्ल में और एक कैंपेन की शक्ल में रियलाइजेशन पैदा की जाए लोगों में कि अगर पानी के लिए हमने अपने वसाइल, स्टोरेज और मैनेजमेंट ऑफ द वाटर इमीडिएट और फॉर फुटिंग पे ना किया तो आने वाली नस्ल जो है वो कभी हमें माफ़ नहीं करेगी।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने डैम फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए मुहिम का मकसद सिर्फ पैसा जमा करना ही नहीं बल्कि डैमों की अहमियत का एहसास भी दिलाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दयानतदार क़यादत और बेहतरीन अदलिया की जरूरत है। अगर करप्शन का आंसर निकल जाए तो सब बेहतर हो जाएगा।